सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भारत की पावन भूमि पर अनगिनत मंत्र और नाम जपे जाते हैं, परंतु सीताराम नाम का महत्व सबसे निराला माना गया है। यह केवल दो नामों का मेल नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, धर्म, करुणा और भक्ति का अद्भुत संगम है। जो भक्त श्रद्धा से सीताराम का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, साहस और संतोष का संचार होता है। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में महाराज दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं और 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े थे श्रीराम। श्रीराम बचपन से ही सत्य, धर्म और मर्यादा के प्रतीक थे। उनका हृदय दया और प्रेम से भरा हुआ था। उधर मिथिला नगरी में राजा जनक की पुत्री सीता थीं। माता सीता अत्यंत सरल, पवित्र और गुणवान थीं। जब उनका स्वयंवर आयोजित हुआ, तब अनेक राजा और राजकुमार वहां पहुंचे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक वीर प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्रीराम आगे बढ़े। उन्होंने सहज भाव से धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। पूरे सभा मंडप में जय जयकार गूंज उठी। माता सीता ने श्रीराम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार सीता और राम का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद अयोध्या में सुख और आनंद का वातावरण था। किंतु समय का चक्र बदला। महाराज दशरथ ने श्रीराम को राजा बनाने का निर्णय लिया। उसी समय माता कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए। उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी और श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। श्रीराम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार कर लिया। माता सीता ने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान होगा, इसलिए वे भी वन जाने को तैयार हो गईं। छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनकी सेवा के लिए साथ जाने का निश्चय किया। वन में तीनों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी उनके मुख पर कभी दुख नहीं दिखाई दिया। वे हर परिस्थिति में धर्म का पालन करते रहे। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। वनवास के दौरान उनकी भेंट महान भक्त हनुमान से हुई। हनुमान जी ने पहली बार जब श्रीराम को देखा, तभी समझ गए कि यही उनके आराध्य हैं। उन्होंने अपना जीवन प्रभु की